कड़कड़ाती धूप में मेहनत करती नंदिनी पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। इतने शरीर तोड़ परिश्रम के बाद उसे जोरों की भूख लगी थी। आज माँ ने क्या साग भेजा होगा, सोचते हुए उसने अपना खाने का डिब्बा खोला। वह देखकर हैरान रह गई कि डिब्बे में प्याज और सूखी रोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। नंदिनी गुस्से में लाल हो रही थी। उसने डिब्बे को वैसे ही वापस बंद कर दिया। तभी उसके बाजू में खाना खा रही सुमन ने पास में खड़े लार टपकाते कुत्ते को देखकर उसके आगे एक सूखी रोटी फेंक दी। कुत्ता भी रोटी देख उसे सूंघकर अलग हो गया। उसे शायद बिस्किट की तमन्ना थी, जो इस वक्त उसके नसीब में नहीं थे। नंदिनी की भूख और गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वह उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी सुमन ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे बोलना क्या हुआ? सूखे रोटी भेजे हैं माँ ने, कैसे खाऊं? सूखे रोटी को देखकर तो वह कुत्ता भी भाग गया, फिर भला मैं कैसे खाऊं? अरे आजा, मेरे पास चटनी और थोड़ी साग भी है, खाएगी? नहीं सुमन, तू खा ले, मेरा पेट भरा है, मैं जाती हूँ काम पर। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा। नंदिनी काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई, तो वह भी धीरे धीरे अपने तापमान पर नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम होने आई। अपनी दहाड़ी पूरी करके नंदिनी जब शाम को घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, नंदिनी बड़ी थकी थकी लग रही है, क्या बात है, आज काम ज्यादा पड़ गया क्या? नंदिनी ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने अधिक ध्यान न देते हुए उसका डिब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डिब्बा खोलते ही उसने देखा खाना तो जस का तस रखा है। वह वापस आई और नंदिनी से पूछा, नंदिनी खाना क्यों नहीं खाया? इसलिए ऐसी लग रही है, मुंह उतर गया है, क्या हुआ तुझको? क्या खाती माँ? सूखी रोटियां? साग क्यों नहीं बनाई? इतना तो काम कर लेती हूँ खाने के लिए, तो पैसा कम नहीं पड़ सकता? नंदिनी अब से तो ऐसे ही खाना मिलेगा, माँ कहती है। यह क्या कह रही है माँ? क्यों ऐसा खाना मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई कि साग लेने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे नाराजी ना दिखा, तेरे बाबू ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माँ बाप 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, देना तो पड़ेगा। कौड़ी कौड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। 6-7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास से थोड़ा कर्ज ले लेंगे। यह क्या कह रही हो माँ? इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो अच्छा लड़का है, उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा भी? मना कर दो, मैं ऐसे लड़के के साथ ब्याह हरगिज नहीं करूंगी जिसकी नीयत में दहेज की दौलत हो। उसकी बाजू में ताकत नहीं है क्या अपनी जोरू को कमाकर खिलाने की? बापू बिस्तर पर हैं, तुमसे काम होता नहीं। तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते। हम जैसों को कर्जा देकर ही अपना घर चलाते हैं। कामकाज होता नहीं है, उनसे गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं। उनकी औकात मच्छर और खटमल से ज्यादा नहीं होती। दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु होते हैं। जो अभी पैसा मांग रहे हैं, क्या वह बाद में मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने देंगे? नहीं माँ, मुझे ब्याह नहीं करना ही नहीं है। अरे पगली है क्या तू? दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते। तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? ब्याह तो सभी को करना पड़ता है। बेटी को घर के खूंटे से बांधकर तो नहीं रख सकते ना। तू हमारी चिंता ना कर, मैं जैसे तैसे 2 जून की रोटी जुगाड़ तो कर ही लूंगी। मैंने कह दिया ना माँ, ऐसे लालची परिवार में मैं रिश्ता कभी नहीं करूंगी। ऐसी बातें ना बोल नंदिनी, तू क्यों भूल रही है?
बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती हैं ना, उससे पहले ही करार हो जाता है, लाखों के सौदे होते हैं। यही रीत है, होते होंगे लाखों के सौदे। उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूँ माँ। वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे नंदिनी, दहेज तो उनके माँ बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वह अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। उन्हें कह दो हमें यह सौदा मंजूर नहीं। माँ ने नंदिनी को हर तरह से समझाने की कोशिश की, किंतु नंदिनी की हाँ मैं ना बदली। नंदिनी ने कहा, माँ, दो पैसे बचाकर साग के बिना रोटी खाकर आप 1.5 लाख कभी इकट्ठा ना कर पाओगी। बस मेरा दिल दुखाओगी। तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो। ठीक है नंदिनी, तू जीती और मैं हारी। उसके बाद भी नंदिनी के लिए कई रिश्ते आते रहे, लेकिन हर जगह बात दहेज पर आकर अटक जाती। नंदिनी अपनी जिद पर अड़ी ही रही। वह अपनी माँ से हमेशा एक ही बात कहती थी, माँ, दहेज मांगने वालों के लिए मेरे मन में केवल 2 ही बातें आती हैं। एक तो यह कि वो लालची हैं और उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, और दूसरी ये कि वो भिखारी हैं, अपने दम पर कमाने की शायद उनकी औकात ही नहीं है। माँ, उनके लिए मेरे मन में मान सम्मान कभी नहीं आता। तुम ही बोलो माँ, ऐसे परिवार या ऐसे लड़के से रिश्ता मैं क्यों जोड़ूं जिसका मैं आदर ही ना कर पाऊं? मुझे मेरे बापू और माँ की थाली में सूखी रोटी और प्याज नहीं, रोटी के साथ साग, चटनी और अचार भी चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो बिना दहेज लिए मुझसे ब्याह करे और मुझे मेरे माँ बापू के लिए रोटी के साथ साथ साग का भी जुगाड़ करने दे। वही होगा मेरा पति। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।